बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं रिजवान जमील और आप देख रहे हैं अल रिजवान प्रॉपर्टीज़। अक्सर औकात ये होता है कि आपने कोई प्रॉपर्टी ख़रीदी है और किसी मजबूरी की वजह से आप उस प्रॉपर्टी को दोबारा रीसेल करना चाहते हैं। आपने जिससे प्रॉपर्टी ख़रीदी है उससे बारहा रब्ता करने के बाद भी आपको वहाँ से कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता। और बाज़ सूरतों में ये होता है कि आपको बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके करीबी रिलेटिव या करीबी दोस्त होते हैं जो तो प्रॉपर्टी की फील्ड से वाबस्ता नहीं होते, लेकिन उनका कोई जो जानने वाला है वो प्रॉपर्टी की फील्ड से वाबस्ता होता है, वो आपको प्रॉपर्टी जो है वो लेके देते हैं। लेकिन मजबूरी के टाइम जब आप उसको सेल करने जाते हैं तो आपको आपकी प्रॉपर्टी का कोई ख़रीदार नहीं मिलता। तो इस सूरत में आप क्या करें? अगर आप किसी मजबूरी की वजह से किसी प्रॉपर्टी को सेल करना चाह रहे हैं और आपकी प्रॉपर्टी कोई लेने के लिए तैयार नहीं है, तो इस सूरत में आप क्या तरीक़ाकार इख्तियार करें कि आपकी प्रॉपर्टी सेल हो जाए। और मजबूरी में अगर आप कोई प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं तो अल रिजवान प्रॉपर्टीज़ आपको उस प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए कैसे फैसिलिटेट करेगा, इस हवाले से कुछ ज़रूरी चीज़ें आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि रियल एस्टेट के हवाले से आने वाली जितनी भी अपडेट्स हैं वो आप तक बर वक्त और बआसानी पहुँच सकें। बाज़ टाइम ये होता है कि आपने कोई प्रॉपर्टी ली है और साल और 6 महीने के बाद आप उस प्रॉपर्टी को दोबारा फ़रोख्त करना चाहते हैं। जब आप उस प्रॉपर्टी को फ़रोख्त करने के लिए जिससे प्रॉपर्टी आपने ली थी उससे रब्ता करते हैं तो वो जिससे आपने प्रॉपर्टी ली थी वो मुख्तलिफ हीलों बहानों से आपकी प्रॉपर्टी फ़रोख्त करने से कासिर रहता है। आपकी जो परेशानी है वो बढ़ती जा रही है। आप और भी बहुत सारे लोगों से रब्ता करते हैं लेकिन आपको आपकी प्रॉपर्टी का कोई ख़रीदार नहीं मिलता। उसकी रीज़न ये होती है कि जब आपने प्रॉपर्टी ली है आपने किसी अच्छे रियल एस्टेट कंसल्टेंट का इंतखाब नहीं किया है। आपने किसी अपने दोस्त से, किसी रिश्तेदार से जो तो प्रॉपर्टी का काम नहीं करता लेकिन उसका कोई जानने वाला अगर प्रॉपर्टी का काम करता है तो उसने आपको ये प्रॉपर्टी लेके दी है। अब याद रखें कि जब आप बीच में मिडल मैन का इंतखाब करते हैं, वो जो मिडल मैन होता है वो अगर मेरा कोई जानने वाला है या किसी और रियल एस्टेट एजेंट का जानने वाला है तो वो बीच में हमसे अपना जो कमीशन है वो कमीशन की डिमांड हमसे ज़रूर करता है। जब वो कमीशन की डिमांड करता है हमसे तो जाहिर है जो लोग प्रॉपर्टी की रियल एस्टेट इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं और रियल एस्टेट की इंडस्ट्री में एक पूरा जो सेटअप है वो रखते हैं, तो उस सेटअप के अंदर अगर वो अपना कमीशन या अपनी जो हलाल रोज़ी है या जो कमाई है वो अगले बंदे के साथ शेयर कर देते हैं तो हम लोगों की जो जिम्मेदारी है हम समझते हैं हमारी जिम्मेदारी ख़त्म हो गई। जब आप मिडल मैन को प्रॉपर्टी ख़रीदने के टाइम इन्वॉल्व कर लेते हैं तो वो जो मिडल मैन होता है वो मिडल मैन जब हमसे आपकी जो प्रॉपर्टी ले रहा होता है तो हमसे वो बहुत सारे पैसों की, कमीशन की और बहुत सारे बाज़ टाइम ऐसे लोग होते हैं जो अपने दोस्तों से, करीबी रिश्तेदारों से बहुत ज़्यादा टॉप यानी ये समझ लें कि 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख रुपया यानी प्रॉपर्टी के अंदर से कमा रहे होते हैं। तो उस टाइम जब आप प्रॉपर्टी ख़रीदें एक तो आप ज़रूर सर्च करें कि आप डायरेक्ट जो रियल एस्टेट कंसल्टेंट है, किसी भी अच्छे रियल एस्टेट कंसल्टेंट का आप प्रॉपर्टी खरीदते हुए इंतखाब करें जो आपको एंड तक आपकी प्रॉपर्टी को ले जाए। और अगर आप कहीं मजबूरी की वजह से अपनी प्रॉपर्टी सेल भी करना चाहते हैं तो उस प्रॉपर्टी को वो आपको सेल भी करके दे। और मजबूरी में अगर मार्केट किसी वजह से डाउन है, मुल्की हालात की वजह से, जैसे इस वक्त पाकिस्तान के जो हालात हैं उसकी वजह से सारी जो प्रॉपर्टी है वो डाउन है, तो आपकी मजबूरी अगर प्रॉपर्टी फ़रोख्त करने की है तो अपनी जेब से पैसे दे के आपको जो है आपकी पेमेंट जो कंप्लीट जो आपने दी थी वो वापस कर दे। और बाज़ सूरतों में ये होता है कि आप मार्केट में बहुत सारे लोगों को अपनी चीज़ कोट करा रहे होते हैं और इस वजह से भी आपको जो है वो अच्छा रेट इसलिए नहीं हो सकता कि आपकी चीज़ का मार्केट में कंपटीशन हो जाता है। तो ये याद रखें कि अगर आप किसी भी मजबूरी में अपनी प्रॉपर्टी को फ़रोख्त करना चाहते हैं तो आप अपने जिससे प्रॉपर्टी ख़रीदी है उससे रब्ता करें। अगर वो भी आपकी प्रॉपर्टी फ़रोख्त करने से कासर है तो अल रिजवान प्रॉपर्टीज़ की कोशिश होगी कि आपकी उस प्रॉपर्टी को फ़रोख्त कर दें, लेकिन उसके लिए 2 से 3 शराइत आप समझ लें। एक तो ये है कि किसी ऐसे हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर आपकी प्रॉपर्टी होना ज़रूरी है जो रावलपिंडी, इस्लामाबाद का या पूरे पाकिस्तान में कोई नामवर हाउसिंग प्रोजेक्ट हो जो एनओसी अप्रूव्ड हो। अगर एनओसी अप्रूव्ड नहीं भी है तो कम से कम उसकी साइड पे जो डेवलपमेंट का अमल जारी हो या उसके पीछे जो बिल्डर हों वो नामवर बिल्डर हों जिन्होंने पहले हाउसिंग जो प्रोजेक्ट हैं वो डिलीवर किए हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं जिनके सिर्फ फाइल्स हैं, यानी वो
आप ये समझ लें कि रियल स्टेट की इंडस्ट्री में या रियल स्टेट की फील्ड में उसको हम जो गत्ते का काम है वो गत्ते का काम समझते हैं, कि जो सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा है, फिजिकली उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। ऐसे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को अल रिजवान प्रॉपर्टीज़ ना डील करता है, और ना ऐसे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के अंदर हम किसी भी इन्वेस्टर की इन्वेस्टमेंट कराते हैं, और ना हम ऐसे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स की किसी भी फाइल को लेते हैं या हम आगे किसी को सेल करते हैं। तो याद रखें, अगर आपने कोई भी प्रॉपर्टी मजबूरी की वजह से सेल करनी है, उसके लिए नंबर 1 एक अच्छा जो नामवर हाउसिंग प्रोजेक्ट, उसकी प्रॉपर्टी सेल करने के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारी कोशिश होगी कि आपकी जो प्रॉपर्टी है वो हम मार्केट रेट के हिसाब से आपको फरोख्त करके दें, और जिम्मेदारी के साथ आपकी जो चीज़ है और आपकी जो अमानत है वो हम आप तक पहुंचा सकें। तो ये था मेरा आज का टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होऊंगा। आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।